तो अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस। सबसे पहले अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ करते रहो, या फिर कोई और सोल्यूशन है? जहाँ अरेंज मैरिज होती है, जहाँ लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दूल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है, उसकी तो सुनेगा, लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। समझो इस बात को, वो जो आप भाग के चली गई। नहीं तो गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी ये बात बताकर। सुनो, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो, आपका नाम बताओ। बैगन। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। 34 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। उतनी गाली कमेंट बॉक्स में भर डालो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से 1 बूंद लहसुन हो गई, 1 बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बस मेरे पति गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं, पर गुरुजी कहाँ है पति? गुटखा छुड़वा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कैसा है? कभी कभी खाते हैं गुटखा। कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाते हो। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या, कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। रजनीगंधा का। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? क्या होती है? रजनीगंधा कौन सी गंध है, कैसी गंध है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? गुटखा का खाना सही है, पहले ये बताओ। हाँ सही है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ गुरुदेव, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। तो जी आप जैसा गुरु मिले तो हर जन्म में जीवन धन्य हो जाए। श्री रामचंद्र जी के मामा जी का क्या नाम है? मामा जी से कोई काम था आपका? ये जानने की मुझे लालसा थी। बेटा, कौशल्या माँ की जो भाई थे उनके पिता का नाम तो आया है, कौशल नाम के राजा थे। उनके भाई का नाम कहीं शास्त्रों में आया नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में उन्हीं का नाम लिया जाता है जिनसे आगे कुछ चर्चा चले, आगे कुछ बात बने, जिनके नाम, अब जैसे शकुनी मामा, कंस मामा, ये खलनायक थे तो उनका नाम तो आ गया, पर राम जी के मामा बड़े सीधे सरल थे तो नाम नहीं आया, अर्थात उनके नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी ना किसी को, इसलिए नाम शास्त्रों में नहीं आया, इसलिए बताना बड़ा